अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजारत दाखिला ने कल बरतानवी हुकूमत को रेफरेंस भेजा है MQM के साबिक कायद अल्ताफ हुसैन साहब की जो तकारीर थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बातें की, जिसमें उन्होंने DG रेंजर्स को धमकियां दी और चैनल्स पे हमला करने का जिक्र किया। उस हवाले से रेफरेंस जो है बरतानवी हुकूमत को पहुंच चुका है। आज जो है चौधरी निसार साहब ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से भी मुलाकात की। तमाम सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है, पाकिस्तानियों ने भी खैर मकदम किया है, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ नारे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, पाकिस्तान मुखालिफ बातें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और खासतौर पे पब्लिकली एक जलसे में या किसी तकरीर में। तो इसका खैर मकदम तो जरूर किया है, लेकिन अहम सवाल, एक बहुत अहम सवाल है इसी रेफरेंस से जुड़ा हुआ, वो ये है कि क्या बरतानवी हुकूमत को पहली मर्तबा रेफरेंस भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से? क्या पाकिस्तान हुकूमत ने पहले अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात पे किसी किस्म का रेफरेंस किया, बरतानवी हुकूमत को नहीं भेजा है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सख्त एक्शन लेने के दावे जो कि चौधरी निसार साहब ने इस मर्तबा किए हैं, क्या ये पहले नहीं किए गए? क्या अल्ताफ हुसैन के बयानात पे चौधरी निसार साहब पहले चुप रहे और कभी उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हम जो है इस पर एक्शन लेंगे? और तीसरा सवाल, क्या आखिरी हद तक जाने की धमकी भी जो इस मर्तबा दी गई थी वो पहले नहीं दी गई चौधरी निसार साहब की जानिब से? क्या तमाम बातें नई हैं और पहले नहीं हो चुकी? तो आपको बताते चलें कि ये तमाम बातें पहले हो चुकी हैं। इसी तरह की तकारीर पे इसी तरह के जवाब दिए जा चुके हैं। चौधरी निसार साहब ने बहुत सारे मौकों पर बात की है, चाहे मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे मामला रॉ से फंडिंग लेने का हो, चाहे डॉक्टर इमरान फारूक साहब के कत्ल का मामला हो, या पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ बयानात हो। इन तमाम मौकों पर चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है और कहा है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, कानूनी तकाजों को पूरा किया जाएगा, रेफरेंस भेजा जाएगा और रेफरेंस भेजा भी गया है, और यह भी कहा है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और तमाम जो है तमाम हद तक जाने की जो है हम सलाहियत रखते हैं और ऐसा होगा। क्या कहते आए हैं चौधरी निसार साहब माजी में अपने बयानात में, जरा सुनिए। जो उन्होंने हिंदुस्तान को दावत दी है, जो उन्होंने नेटो फोर्सेस कराची में पोजीशन करने की बात की है, जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को बदतरीन इल्जामात, झूठे इल्जामात, बिलाजवाज इल्जामात लगाए हैं, दिस अमाउंट्स टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हम ये हुकूमत बरतानिया से आइंदा चंद रोज में, इससे पहले हम एक रेफरेंस भेज चुके हैं उनकी तकारीर का, जिसमें उन्होंने धमकियां दी, कत्ल की और दूसरी धमकियां। अखलाक, कानून, तमाम हदें तोड़ दी गई। अहम तरीन इदारों के सरबराहान को बुलाकर नाम लेकर आ गया, उनको की मौत, मरने की धमकी दी गई। फौज पर तंजिया नज़में पड़ी गई जो मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकता। निशाना पाकिस्तान फौज बनी। मर्चेंट साहब की इंटरव्यू की रोशनी में कौन से निकात थे? मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज और 3 कनेक्शन विद रॉ। उस पे FIA की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। यह भी फैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा कि हम हुकूमत बरतानिया से बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करें फॉर लीगल असिस्टेंस। जैसे मैंने पहले कहा, हमें तशवीश है, वहां हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम इस मामले में बहुत कमिटेड हैं कि जो जो हकायक इस डॉक्यूमेंट्री में बयान किए गए उनकी रसाई तक हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी दम तक जाना है, आखिरी हद तक जाना है। अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर, लोगों को जो कत्ल की और दूसरी धमकियां दी, हमारे इदारों की तज़ीक की, उस हवाले से एक रेफरेंस था, एक लेटर था। अब हम एक तैयार कर रहे हैं कानूनी रेफरेंस। 2 लोग जो शेयर की गई हैं, बरतानिया ने हमारे साथ शेयर की, वो ये हैं कि 2 अशखास ने, मैं उनका भी नाम नहीं लेता, उन्होंने ये मर्डर कैरी आउट किया है। उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए, रिकॉर्ड पे है। लाखों पैसे डलवाए गए, रिकॉर्ड पे है। पैसे कहां से आए, रिकॉर्ड पे है। तमाम बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। चौधरी निसार साहब के ये क्लिप्स जो आपने देखे, पिछले 1-1.5 साल से चौधरी निसार साहब इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो तकारीर होती हैं, जो मामलात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जो मामलात हैं रॉ से फंडिंग लेने के लिए, उस पर JIT बनाई जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, 2 हफ्ते में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब तक नतीजा क्या है? 0/0। हमने रेफरेंस भी भेजा, कानूनी तकाज़ों को भी पूरा किया है और भी बहुत सारी की हैं, लेकिन एक्शन अब तक किसी रिजल्ट के तौर पे हमें सामने नहीं नजर आया। एक शॉर्ट में ये भी कह रहे थे चौधरी निसार साहब कि जिस किस्म के बयानात पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दिए गए हैं वो पाकिस्तानी रियासत के जंग के खिलाफ जंग के मुतरादिफ हैं। उसके बावजूद हमने देखा है कि कोई हतमी एक्शन जो है MQM के साबिक कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ नहीं लिया गया है।
बड़ा अहम सवाल इस वक्त हम तमाम लोगों के जहन में है कि इस मर्तबा भी रेफरेंस भेजा गया अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, इस मर्तबा भी ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई है, तो क्या मुख्तलिफ होगा पहले जो रेफरेंस भेजा गया था और ये इस मर्तबा जो रेफरेंस भेजा गया है। इस दफा तो वजीर आजम साहब ने भी कहा है कि एक एक लफ्ज जो पाकिस्तान के खिलाफ बोला गया है उसका हम हिसाब लेंगे। हिसाब कैसे लेंगे, पहले भी हिसाब का कहा था, ये देखना है क्योंकि आने वाला वक्त ये बताएगा कि नतीजा इस मर्तबा कुछ मुख्तलिफ होता है या बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि चौधरी निसार साहब अपनी भड़कियों में पहले बताते रहे। और ये सिर्फ 6 मैंने ऐसे क्लिप सुनाए, इससे ज्यादा क्लिप्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा औकात ऐसा हो सकता है कि चौधरी निसार साहब ने ये बात की। ये 6 क्लिप्स थे जो मैंने आपको सुनाए। पिछले 1-1.5 साल में चौधरी निसार साहब कई मर्तबा एक्शन लेने की बात करते रहे। इसी से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे कराची से इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सगीर अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाक से जमीन पार्टी के रहनुमा, और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक आपसे ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आपसे आगाज करूंगा, ये चौधरी निसार साहब के मैंने चंद क्लिप्स दिखाए जिसमें वो बार बार कहते रहे कि रेफरेंस भी भेजा है, कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो बातें की रियासत से जंग के मुतरादिफ हैं, एक्शन लिया जाएगा, तमाम हद हम पार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुआ तो अब तक कुछ नहीं है। और इस मर्तबा भी हम क्या यकीन रखें कि आपके रेफरेंस में कोई जान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, बुनियादी बात यह है कि चूँकि अल्ताफ़ हुसैन इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, बल्कि न सिर्फ बरतानिया में मुकीम है बल्कि बरतानिया की शरीयत भी उनके पास है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कोई भी जो कार्रवाई है वो पाकिस्तानी कवानीन के तहत नहीं की जा सकती। उसके लिए जो बैनुल-अक़वामी कवानीन हैं उन्हीं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। माजी में भी मुतअद्दिद दफ़ा ये कोशिशें की गई हैं और अभी भी हम बिल्कुल इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि जब बहुत इंसाफ की और बड़ी मेरिट की बातें होती रहीं जनरल मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद जब काफ लीग का दौर रहा उस वक्त भी, तो जितनी MQM को फैसिलिटेट करने के हवाले से चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। इमरान फ़ारूक साहब के जो मुबैना कातिल हैं उन तक एक्सेस देना और उस केस को आगे बढ़ाना और शवाहिद इकट्ठे करना, उन्हें मीडिया पे लेके आना, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कारनामा है। ये वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान का ही कारनामा है कि ये तमाम स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस यहाँ आती है, सारी तफ्तीश होती है, इस सारा कुछ मीडिया के ज़रिए पूछ जानती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि MQM के साथ हमदर्दी या अल्ताफ़ हुसैन के साथ हमदर्दी की वजह से उनके इस तरह के जो इक़दामात हैं उनके ऊपर अगर हम पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं या की गई है माजी में, तो ये भी बिल्कुल गलत बयानी होगी। उसकी वजह यह है, चले मैं मान लेता हूं डॉक्टर साहब के पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मर्तबा भी जो रेफरेंस भेजा है उसका नतीजा वही होगा जो पिछले रेफरेंस का था। इस मर्तबा भी अगर आप कहते हैं कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है तो उसका नतीजा वही होगा जो पिछले स्टेटमेंट्स का हुआ है, क्योंकि अभी भी वो बरतानवी शहरी हैं, मामला तो बिल्कुल वैसे ही हैं पहले की तरह। देखिए, मैं सिर्फ 2 जुमले शुरुआत में यहाँ से करूँगा कि MQM के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर कराची में क़याम अमन के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, और MQM के ख़िलाफ़ का मतलब यह है कि हमने हमेशा ये कहा कि जो आपका एक पॉलिटिकल फेस है सबको काबिल कबूल होगा, लेकिन जो आपका दूसरा फेस है वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। और आज MQM ख़ुद अपने उस चेहरे को उससे जान छुड़ा रही है, उसके ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदादें लेके आ रही है, और सारा कुछ आपके सामने है। ये मौजूदा हुकूमत का और उसके साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का आगे क्या होगा वो बात तो एक मुख्तलिफ बात है जो आप कर रहे हैं, जो कराची में ऑपरेशन है वो एक मुख्तलिफ बात है। मैं उन रेफरेंसेस के हवाले से पूछना चाह रहा हूं जिसपे हुकूमत ने कहा है कि एक्शन होगा। मैं अर्ज़ करता हूं जी कि जो नफ़रत अंगेज़, जो काबिल मज़म्मत और जो हर्ज़ा रसाई इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से हुई है वो तमाम, और उसके साथ साथ बाकी भी जो उनके जराइम हैं उनके ख़िलाफ़ जितने बयानात इस वक्त हम बैनुल-अक़वामी जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं उनको दे चुके हैं, और इन रेफरेंस समेत ये बात अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। अल्ताफ़ हुसैन के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, जो ठोस शवाहिद इस वक्त मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि वो जिस मुल्क में मुकीम है उनके कवानीन और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत भी वो शवाहिद पहले भी थे, और इसीलिए चौधरी निसार साहब ने कहा था कि ये मुल्क रियासत के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। मुझे बताएं इमरान इस्माइल साहब, आपको वफाकी हुकूमत संजीदा नजर आती है? पहले भी मैंने सुनवाया कि चौधरी निसार साहब कई मरतबा ये बातें कर चुके हैं, नतीजा 0/0 है। इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ आपको नजर आ रहा है? शुक्रिया शहजाद। देखें, बात यह है
कि जहाँ से आपने सुनवाया इससे और थोड़ा अगर पीछे चले जाएं तो लंदन में एक मुआहदा हुआ था कि जी MQM जो है वो एक जमात ऐसी है जिसमें जो दहशतगर्दी करती है और दहशतगर्दी में मुलव्वस है, खून खराबे में मुलव्वस है, लिहाजा MQM के साथ कोई मुआहदा या कोई एडजस्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। उसके बाद जब PMLN की हुकूमत आई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब सब चीज़ों को बालाए ताक रख के ख़ुद MQM के हेडक्वार्टर 90 तशरीफ़ ले गए और फिर वहाँ से दोबारा उन्होंने कहानी शुरू की। ये जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो डिक्टेटर्स थे उन्होंने बनाया या उन्होंने टीके लगा लगा के मजबूत किया, ताकतवर किया, तो ये ताकत हमारी जमहूरी कुव्वतें भी देती रही हैं MQM को, बार बार ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहे हैं, बार बार उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनको उनके सारे जो गुनाह थे उनको माफ़ करते रहे हैं और गले से लगाते रहे हैं। अगर ये बात शुरू से, जैसे वो कहते हैं ना कि बचपन में एक ज़ोर का थप्पड़ लगाया होता तो शायद बड़े होकर ये बदमाश ना बनता, उसी तरह की बात अगर कानून के मुताबिक अगर हम चलते शुरू से और बुरे को बुरा और सही को सही, गलत को गलत कहते तो शायद ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचे होते। मुझे वो दिन आज भी याद है। क्या लग रहा है आपको? देखें शहजाद, बात यह है कि इन्होंने पहले भी बहुत सारे इस तरह के वादे किए। चौधरी निसार एक बड़े मोतबर शख्स हैं और मेरा तो ये दिल करता है कि जो वो कह रहे हैं उस पर भरोसा करूं, लेकिन बात यह है कि वो कहते रहे हैं और मसलहतों का शिकार होते रहे हैं। मुझे चौधरी निसार साहब की ये समझ नहीं आती कि वो बार बार ये बताते हैं कि ये प्रूफ है, वो प्रूफ है, वो प्रूफ है, एक्शन नदारत। वो कहते हैं जी मुझे ये पता है कि किसके अपार्टमेंट्स हैं, कौन कर रहा है, या इस्लामाबाद में किसने अपार्टमेंट लिए, टेंडर किसको दिए गए थे, छीन के किसको दे दिए गए, एक्शन नदारत। आप हुकूमत वक्त हैं, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आपको एक्शन लेना है। इसी तरह मैंने सिर्फ आपसे पूछा था संजीदा है या नहीं, आपके ख्याल में हुकूमत संजीदा है या नहीं है? एक इंडिविजुअल की तो बात नहीं है जी। 1 लास्ट मिनट मुझे दे दें। इसको सिर्फ ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा कर लें कि एक शख्स कराची में बैठ के लंदन में हंगामे कराता है, मार्क्स एंड स्पेंसर को तोड़ फोड़ करा देता है, आग लगवा देता है, वहाँ पे दंगा हो जाता है और बंदे मर जाते हैं। आपका क्या ख्याल है बरतानिया का क्या एक्शन होता? वो उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फ़ोन करके कहता हमें ये बंदा दो। वो कहते हैं अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें दहशतगर्द मुल्क करार दे देंगे। वो कहते हैं आपकी हम सारी एड्स और ये वर्ल्ड बैंक से सप्लाई लाइन सारी बंद करेंगे। वो कहते हैं आपकी जो मिसाल है, मैं ये मिसाल मैं आपकी जरा कुछ देर में डॉक्टर साहब के सामने रखता हूं। शैला रजा साहब, आपको क्या लगता है, आप सिंध हुकूमत का हिस्सा भी है, एक चीज इनसे पूछ लें कि आप हमें ये इल्जाम दे रहे हैं, आप तो अभी जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं आप तो इसमें वोटों की जो है वो तबादला करते रहे MQM के साथ, तो लिहाजा उनको ऑक्सीजन आप लोग तो अभी भी दे रहे हैं। उनके खिलाफ जितने भी मौसर ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं, मैं तारीख वाइज आपको बता सकता हूं, और किसी सूरत में हमने कभी ऑपरेशन के मुखालिफ तो कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब जितने टीके ताकत के अक्षरात में जरा इसका जवाब देने दें, मुझे जरा जवाब देने दें। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ इस चीज़ का, अपनी पार्टी को जवाब दूँ, लेकिन मैं आपसे हल्फिया ये बयान देता हूँ कि ना MQM के साथ कोई एडजस्टमेंट हुई, ना हमने कोई वोट उनको दिया। मैंने वोट उनके तोड़े हैं अपनी पार्टी के लिए, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनका बंदा हार गया, हमारा जीत गया, आपको बड़ी फिक्र लगी है कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन तो आपने 90 जाके दी, आपने पैसे भी दिए, उनके बंदों को भी छोड़ा, वजारतें भी दी, सफारतें भी दी, फिर आप कहते हैं हकीकत सामने आती है तो इसी तरह जज्बात में आ जाते हैं। जैसे नहीं, जज्बात की क्या बात है, मैं तो सीधी बात आपसे कह रहा हूँ। आप हुई है जी, मैं कह रहा हूँ आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने ट्वीट की है इस बात के ऊपर। सर वो जो भी ट्वीट करे वो आपका प्रोपेगेंडा सेल बहुत बड़ा है, आपस में चीजें हुई, आपका प्रोपेगेंडा सेल बहुत बड़ा है। हमारी पार्टी का पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर। कॉन्फिडेंस का इज़हार किया। उन्होंने कहा था कि इस पे इंक्वायरी होगी कि क्यों MQM को सपोर्ट किया है, ये नईमुल हक साहब ने ट्वीट किया था। सर बेशक करें इंक्वायरी, जब हाथ साफ है तो कोई डर किस चीज का? जो इंक्वायरी करनी है करें, जिसने करनी है करें इंक्वायरी। शैला रजा साहब, आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा चौधरी निसार साहब की जो कोशिशें हैं रेफरेंस भेजने की, उसमें कुछ मुख्तलिफ है या जो नतीजा पहले था वैसा ही रहेगा? देखें, अभी तारिक फजल साहब भी बात कर रहे थे और इमरान इस्माइल साहब भी। तो पहले तो अगर आपको याद हो तो 92 में जब अल्ताफ़ हुसैन जो हैं पाकिस्तान से गए थे तो उस वक्त भी नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और इसी तरह की तकारीर की गई थी और इसी तरह अजीम तारिक साहब को इख्तियारात दिए थे और फिर उनका मर्डर भी हुआ। तो उस वक्त भी इसी तरह की तकरीरें हुई थी, पाकिस्तान तोड़ दो और ये सब करो। और बात यह है कि हमें तो ये देखना है कि किस दौर में जो है ये बने और फिर किस तरह ने किसने
जिस परवेज़ मुशर्रफ को इमरान इस्माइल साहब भी सपोर्ट करते थे, वही परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने बड़ी ताकत दी इन्हें। जिस ज़िया के दौर में इनको बनाया गया, तो बात यह है कि इनसे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उठाया। हमारा तो मसला ये था कि जब हम ऑपोजिशन में भी थे तो हुकूमती सबसे बड़ी पार्टी MQM थी, और जब हम हुकूमत में आए तो हमें तो एक ज़मीनी ताकत थी, उसको लोगों ने वोट दिए थे, हमें तो वर्किंग रिलेशनशिप बनानी थी। तो बात यह है कि इनके वोट दिए थे, लेकिन इत्तेहादी तो आपने बनाया था ना उनको। यही हालात थे जी। हमारी वर्किंग रिलेशनशिप है, हम जिसको एक को अगर इतनी सपोर्ट शामिल है तो उनको उठा के हम समंदर में तो नहीं फेंक सकते, हमें साथ चलाना है। लेकिन हकीकत ये है कि मुशर्रफ तो साथ चलाने में आप इस हद तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि आसिफ जरदारी साहब उनको अपना भाई कहेंगे, चाहे आप कह रही कि 92 से मुल्क के खिलाफ तकारीर करते हुए आए, लेकिन आसिफ जरदारी साहब फिर भी उनको भाई कहेंगे, अपना इत्तेहादी भी बना लेंगे। मतलब वर्किंग रिलेशनशिप के लिए आप इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयान भी आपको कबूल है? देखिए, जो उनके लोग यहाँ पे जीते हैं वो अकॉर्डिंग टू द आईन पाकिस्तान चलते हैं, और जिस दिन उन्होंने इस तरह से किया उनको आईन पाकिस्तान के तहत खुद कहा कि 92 से वो इस तरह की तकरीर करते हुए आए हैं। शैला रज़ा साहिबा, आप खुद कह रही हैं कि 92 से वो ये तकरीर करते हुए आए हैं। मैंने कहा कि 92 में भी हुआ, और अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान का झंडा जलाने के इसमें गए भी थे जेल। तो बात ये है कि जब हमारे कानून ने उन्हें बरी कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं? ये वही कानून है ना जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी, ये वही कानून है जिसके तहत मोहतरमा शहीद जो हैं वो कानून अदालतों के चक्कर लगाते हैं। उस फैसले को तो आप लोग नहीं मानते। हमारी तो मजबूरी थी। अल्ताफ हुसैन साहब के हक में जो फैसला है उसको आप लोग मान लेते हैं। जो भी हो उसे कबूल करना पड़ता है। हमने हमला नहीं किया अदालतों पे, क्योंकि फैसला जो हो उसे कबूल करना पड़ता है। अच्छा, मुझे अगर आप मुख्तसर बता दें कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि वफाकी हुकूमत जो इकदाम उठाने जा रही है, आपके ख्याल में उसका कुछ नतीजा मुख्तलिफ होगा, या जैसे वो कह रहे हैं कि बरतानवी शहरी तो बड़ी कानूनी पेचीदगियां होती हैं इसमें? ये तो उनको निकालनी चाहिए बातें इसमें कि क्या है क्या नहीं, लेकिन बहरहाल आर्टिकल 6 तो है, और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बहुत खुली बातें सबके सामने आई हैं। और मैं तो अब भी हैरान हूँ उन लोगों पर जो इतने दिनों बाद फैसला कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ दें। उनको मतलब खून में उबाल क्यों नहीं आया जब कोई ऐसे शख्स कर रहा था? तो उसके साथ डॉक्टर सगीर साहब, आपका क्या मौकिफ है इस पे? मैं तो इस बात पे भी हैरान। डॉक्टर सगीर साहब, आपका क्या मौकिफ है? आज लोगों को एहसास हो रहा है। हाँ, एक मिनट, मुझे डॉक्टर सगीर साहब हैरानी है कि लोगों को आज एहसास हो रहा है। एक मिनट में बात कर लूँ ना। मुझे इस पे हैरानी होती है कि लोगों को आज एहसास हो रहा है कि अल्ताफ हुसैन ने कहा था टीवी बेचो, फ्रिज बेचो, हथियार खरीदो। भाई आप उस वक्त राइट हैंड थे, ये क्या बात हुई? फिर आप दलीलें दी जाती हैं कि कोई पैदाइशी बुरा नहीं था। तो भाई पैदाइशी तो कोई भी कातिल नहीं होता, पैदाइशी तो कोई भी मुजरिम नहीं होता, इंस्टिगेशन होती है उसको कुछ। ठीक है शैला साहब, मैं आपका नुक्ता सुन लिया। मैं उसी बहस में आप लोगों को भी वो एहसास नहीं हुआ। 2008 से 2013 तक आप इत्तेहादी थे। डॉक्टर सगीर साहब, आपको लगता है वफाकी हुकूमत संजीदा है इस मर्तबा? जब जीतेंगे तो हम होंगे। नहीं, इसमें देखें, बुनियादी बात यह है कि पॉलिटिकल विल तो है ही नहीं। बहुत माजरत के साथ ये मेरे दोस्त यहाँ जितने ही बैठे, मतलब कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना। हुकूमत के पास जो आपने क्लिप्स दिखाए ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और जिस तरह मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने बात शुरू की कि वो बरतानवी शहरी हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, देखें ना ये ऐसे होगा। ये जो लबो लहजा है ना माजरत के साथ, ये इससे तो नहीं पर्पज सर्व नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस। डॉक्टर साहब, वैसे मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं कर सकते, मेरे अल्फाज कुछ और थे, आपने थोड़े ट्विस्ट कर दिए इनको। मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ आपको एक जुमले की तस्दीक कर रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं कर सकते जी। मैंने कहा विद इन दी रूल्स जो कुछ हम कर सकते हैं मैक्सिमम कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बरतानवी शहरी हैं। मैं इसी पे जा रहा हूँ कि पहली दफ़ा तो किया नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग 10 चीज़ें हो गई। आज पहली दफ़ा इतना प्रेशर पूरे पाकिस्तान को आया, मैं तमाम पाकिस्तानियों को सलाम करता हूँ, इतना प्रेशर आया कि ये रेफरेंस जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक बात है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि कोई इंसाइट करे या इंस्टिगेशन करे, वहाँ से बैठ के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाए वहाँ से बैठ के। ये सब कुछ है। हुकूमत पाकिस्तान अगर आज इस स्टेप पे जा रही है तो
अगर जाए अल्लाह करे कोई इसका एक्शन कोई हो, कोई चीज़ नज़र आए, लेकिन नहीं गई। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि क्यों नहीं गई हुकूमत आप समझते हैं कि सियासी क्या विल नहीं है हुकूमत की? मैं ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद आपसे मजीद बात करेंगे। मैं आता हूं सगीर साहब, मुझे एक ब्रेक का मौका देते, इसके बाद मैं आता हूं आपकी तरफ। जी मैं वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक साहब एक मिसाल दी अभी प्रोग्राम में इमरान इस्माइल साहब ने, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शहरी इस तरह की इश्तियाल अंगेज तकरीर करे कि बरतानिया में एजवेयर स्ट्रीट पे आप ये तोड़फोड़ कर दें, और फिर वहां से क्या रिएक्शन आता? क्या वजीर आजम वहां से डायरेक्ट फोन नहीं करते यहाँ पे वजीर आजम को, और एक सख्ती जो है वो नहीं बरतते पाकिस्तान पे? इस तरह का एक्शन हमारे यहाँ से तो नहीं देखा गया। मैं आता हूं डॉक्टर सगीर साहब आपकी तरफ। मैं पहले आपको इससे अर्ज कर चुका हूं कि यार मैं पूरी सारी सबकी बातें सुनता रहा हूं शहजाद, और उसके बाद ब्रेक का वक्त आ जाए। इस तरह की एक मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, डॉक्टर मैं आ रहा हूं, इस चीज का जवाब लेने दें, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। जाती है इस तरह की फिजा बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हमारी जो हुकूमत है वो अल्ताफ़ हुसैन के बयान, उनकी जमात या उनके तमाम उन इक़दामात जो कराची दुश्मन है, जो अमन दुश्मन है, जो कराची के शहरियों के दुश्मन है, वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं, हम उनसे कोई हमदर्दी रखते हैं खुदा न खास्ता, या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं किया गया। मैं दोबारा ये बात आपको ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि जो इक़दामात कराची में MQM के उन फैक्शंस, उन ग्रोहों के खिलाफ किए गए, बार-बार कराची के इक़दामात की तरफ क्यों आ रहे हैं? हम एक स्पेसिफिक रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इश्तियाल अंगेज तकारीर के हवाले से। आप एक फ़र्द की बात कर रहे हैं ना, आप एक फ़र्द की बात कर रहे हैं, मैं उस पूरी जमात की बात कर रहा हूं। कराची के लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बयानात की बात कर रहा हूं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है उस पे बात कर रहा हूं। नहीं, मेरी आप बात नहीं समझ रहे भाई। बात ये है कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन वहाँ बैठ के खुद तो फायरिंग नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि जिस पूरे फैक्शन के ज़रिए उन्होंने यहाँ बत्ताखोरी की, टारगेट किलिंग की, दहशतगर्दी की करवाई उन लोगों से, उनके खिलाफ देखें आप क्या ऑपरेशन किया है इस गवर्नमेंट ने। उनके खिलाफ कामयाब मौसर तरीन ऑपरेशन हुआ है जो माजी में जिसकी मिसाल शायद ही कम ही मिलती होगी। आज कराची के लोग अमन का सांस ले रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम कतई तौर पे ना तो उन्हें कोई रियायत देने, वो लोग जो आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, कराची के शहरियों के जान के दुश्मन है, उनके अमन के दुश्मन है, उनके खिलाफ हम तनगोश हैं, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ भी जो हमारे डिप्लोमेटिक जो हमारी कवानीन है उसके तहत जो कार्रवाई हो सकती है वो 100% हो रही है। चले ये बात आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है जी। डॉक्टर सगीर साहब देखिए, मैं ये बात अर्ज कर रहा था उस वक्त कि जो सारी जो एक्शंस का डिले होना है तो उसी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। अब ये रेफरेंस गया है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में एक कमेटी बना दी गई और पाकिस्तान में एक कमेटी बनाकर फिर उसी प्रोसेस में डाल दिया गया कि कमेटी इजलास पे इजलास करती रहेगी और अल्लाह जाने उसका फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा। बात यह है कि आर्टिकल 17 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के तहत आर्टिकल 17 क्लॉज 2 मौजूद है। उस आर्टिकल 17 को भी एक मजाक इस वक्त बना दिया गया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक सेफ एग्जिट दे दी फारूक सत्तार के थ्रू। फारूक सत्तार वही काम कर रहे हैं जो ज़ाहिर बलोच ने किया है, वही सारा काम है। और फारूक सत्तार के थ्रू अल्ताफ़ हुसैन साहब को डिटैच करवा दिया गया। फारूक सत्तार साहब इधर पूरी पार्टी बचा के ले जा रहे हैं। किसी मुनासिब वक्त पे फिर एक साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर सब कुछ होगा। पॉइंट ये है कि भाई पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉलिटिकल एक्ट मौजूद है, उस पर कोई काम नहीं है। उसकी शेख 15 और 16 है, सेडिशन मौजूद है। उसके तहत ऐसे तमाम अरकान असम्बली जो इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हों उनकी भी रुकनीत इसके तहत फारिग हो सकती है। लेकिन एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया गया, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बिल्कुल आराम से निकल कर एक कोने में बैठे हुए। वो आदमी जो घड़ी जिसके मुंह से हर इशू पे बात करता है, वो आदमी 6 दिन से खामोश बैठा हुआ है। उसके बाद हमारे डॉक्टर सगीर साहब आप कह रहे हैं कि बरतानिया में तो जो एक्शन लेना है वो लें, लेकिन पाकिस्तान में एमक्यूएम को 17(2) आर्टिकल 17(2) के तहत जो है वो बैन कर देना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। आर्टिकल 17(2), आर्टिकल 6 हाई ट्रिजन, पाकिस्तान पार्टीज पॉलिटिकल एक्ट के तहत 15-16 उस पर काम करें ना। एक अचानक वन फाइन नाइट और वन फाइन मॉर्निंग वाला हिसाब है। फारूक सत्तार की सोच में अचानक से तब्दीली आ गई और उसके बाद उन्होंने वो जो नया वर्जन कोका-कोला का वो लेकर आए। और
ठीक है, मैं शहजाद एक बात करना चाहता हूं, मैं एक बात करना चाहता हूं। शहला रजा साहब, मैं सर आता हूं आपकी तरफ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा मैं इसका मौकिफ ले लूं दूसरे मेहमानों से भी। अच्छा, इस पे शैला रजा साहब आप क्या समझती हैं कि ये जो डॉक्टर सगीर साहब कह रहे हैं कि ठीक है वो कार्रवाई तो देखी जाएगी लेकिन बैन होना चाहिए एमक्यूएम को, यहां पर आप क्या सपोर्ट करती हैं इसको? देखिए, ये तो कानून पाकिस्तान जो है, आईन पाकिस्तान, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए ना, क्योंकि एक पार्टी के लिए तो आप आइन को एक तरफ फाड़ के रख देते हैं, एक डिक्टेटर आता है वो आइन को फेंक कर जो है ज़बान की और मज़हब और फ़िरक़े की बुनियाद पे पार्टियां बनाता है, दूसरा डिक्टेटर आके इनको करता है। फिर मैं अगर 1988 की बात करूं, अभी आपने पहले एक बात कही थी, तो 2008 से 2013 तक आप अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोई भी स्पीच उठा के देख लें, वो एंटी पाकिस्तान नहीं है। लेकिन 1992 में जब जाम सादिक जो थे, जो नामजद थे नवाज शरीफ साहब के, उस ज़माने की भी आप इनकी आपस की दोस्ती देख लें। फिर 1988 में अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक अदम एतमाद में नवाज शरीफ साहब और एमक्यूएम बिल्कुल बराबर खड़े थे और मुत्तहदा अपोजिशन थी, उसका कराची में जलसा हुआ था और नवाज शरीफ साहब मेहमान खसूसी थे। फिर जब ये हमने जब वर्किंग रिलेशनशिप में, क्योंकि शहरी और देही सिंध में बहुत फर्क आ गया था, साथ मिलाया, तो एनआरओ पे फिर हमारा साथ छोड़ के अल्ताफ हुसैन चले गए थे, तो हमारे तो कभी काम नहीं आया। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में आपका तज्जिया क्या है कि क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तारीख पे आप सबक मुझे बाद में पढ़वा देंगे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये तो बैन हो गया, हाँ, पार्टी में बैन होना चाहिए नहीं, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पे? तो अल्ताफ, देखिए मेरा ये कहना है कि कोई भी शख्स, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे और आइन तोड़ने की बात करे, आपने वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे कह रहे थे बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बाद में सब कहते हुए उठे, तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। आप उन्हें एक नई जगह बिठा दें या कुछ कर दें, तो एक बात यही हो रही है कि फिर मैं जब आपसे कहती हूँ तारीख की बात, तो उस वक्त भी अजीम तारीख को 92 में इसी तरह नामजद किया गया था जिस तरह आज। जी मुझे पता है नामजद किया गया, बाद में फिर पार्टी का कंट्रोल संभाला और फिर इसके बाद कुछ अरसे बाद अजीम तारिक साहब को जो है वो कत्ल कर दिया गया था कराची में, जिसका इल्जाम भी जो है एमक्यूएम की कायद पे ही लगता रहा है। इमरान इस्माइल साहब, आप समझते हैं कि ये ला ताल्लुकी जेन्युइन है? शहजाद, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं मुझे नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मामू बनाया जा रहा है। नहीं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि अगर ये जेन्युइन है या मामू बनाया जा रहा है। बता रहा है कि ये हो चुका है। आप मुझसे बात करें? माजी मुझे ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। इमरान साहब फरमाइए। जी, मैं कह रहा हूँ शहजाद, इस वक्त तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जेन्युइन है या मामू बनाया जा रहा है। एक्चुअली जो एक्ट्स हैं उसको हमें देखना चाहिए कि वो एक्शन क्या इस वक्त हो रहा है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, वो हमें इस वक्त चीज़ नज़र आनी चाहिए और थोड़ी बहुत आ भी रही है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी नज़र आ रही है कि वो अपनी पार्टी का लेटरेट भी चेंज कर रहे हैं, वो अपना मैनिफेस्टो चेंज कर रहे हैं, उसमें से अल्ताफ हुसैन का नाम खारिज किया जा रहा है, सुप्रीम लीडर, वो अपना झंडा चेंज कर रहे हैं, तो बाकी नाम तो सिर्फ एमक्यूएम रह गया। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एमक्यूएम नाम के ऊपर पाबंदी लगा दें और यही सारे लोग जमा होकर कल पीक्यूएम बना लें, तो फिर क्या ठीक हो जाएगा सारा कुछ? लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये खाली नाम के ऊपर पाबंदी लगाने से कोई हल होती हैं चीज़ें। हमने माजी में भी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जिन जमातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई उन्होंने दूसरा नाम रख के फिर वो एक्टिविटी शुरू कर दी, तो वो तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये मुमकिन जी, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ला ताल्लुकी का अभी पता नहीं है, तो फिर अगर वाकई अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब का होल्ड है, तो फिर ये मुतालबा जो कर रहे हैं पीएसपी वाले के बैन कर दें, क्योंकि पार्टी तो वही चलानी है, उन्होंने चलानी है, फिर वो मुतालबा जायज़ नहीं है क्या फिर उनका? शहजाद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना। इस वक्त तो उनके सारे एक्शन ये बता रहे हैं कि उन्होंने कतई ताल्लुक कर लिया है। ऐसा एक्शन कभी पहले हुआ नहीं कि मैनिफेस्टो से अल्ताफ हुसैन का नाम निकाल दिया गया हो, पार्टी का झंडा चेंज कर दिया गया हो, पार्टी का मैनिफेस्टो चेंज करने की बातें हो रही हो या हो रहा है उसके ऊपर, जैसे आज वो बता रहे थे कि हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसको वी शुड गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ों को देखें। इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि रात को फारूक सत्तार जो है वो अल्ताफ हुसैन से बात करें और सुबह आपको ना पता चले। इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ये कबूतर का दौर। डॉक्टर सगीर साहब, अभी आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसा हो नहीं सकता कि ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक मेरा सवाल सुन लें अगर सगीर साहब, कि अगर ला ताल्लुकी का ऐलान कर लिया तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं फारूक सत्तार समेत, उनको एक इम्यूनिटी मिल जाए कि हाँ ठीक है आप अपना काम करते रहे, वो ला ताल्लुक हो गए। इम्यूनिटी तो पीएसपी के लोगों को भी मिली है ना, आप तमाम लोग जो है 2013, 2014, 15 तक तो एमक्यूएम में थे, तो इम्यूनिटी अगर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को मिले चाहे किसी भी नाम के अंडर, तो वो इम्यूनिटी तो आप लोगों को भी मिली है।
इंटेंशन समझनी पड़ेगी ना शहजाद। यही इंटेंशन तो आपके प्रोग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल है नहीं, हर जमात को अपनी पड़ी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं एमक्यूएम उनके साथ जुड़ी रहे, कहीं अगर एमक्यूएम ने रिज़ाइन किया तो कहीं पीटीआई भी फॉलो कर ले। तो ये बुनियादी बात है ना। फिर मैं शैला साहिबा की बात सुन रहा था कि शैला साहिबा डिप्टी स्पीकर हैं। अभी असेंबली में चंद लोग खड़े होकर हम शोर मचाते थे, तो शैला साहिबा का जो उनका जिस तरह कंट्रोल करती हैं, उसी तरह से तो उनको पाकिस्तान को भी लेना चाहिए कि इसी तरह से पाकिस्तान के लिए एक्शन करने की ज़रूरत है कि भाई पाकिस्तान को जो शख्स बुरा भला कह रहे खुल के बोले ना। ये थोड़ी कि इनको मैंडेट मिला था हमें रखना इनकी मजबूरी है, नहीं, आप खुलकर बोलें। और दूसरी बात के देखें, इमरान इस्माइल साहब भी जो बात कर रहे हैं सरियन गलत बात कर रहे हैं। आप उसका पार्ट थे, आप मिनिस्टर थे। मैं कब इनकार कर रहा हूँ शैला साहिबा, मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि मैं पार्ट नहीं तो था। मैं भी इनकार नहीं कर रही हूँ। आप अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट पार्टियां बना के लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बना दे और अवाम मैंडेट दे दे, तो हमें तो लेना पड़ेगा ना सर। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर सगीर साहब, आपका ज़मीर जाग गया, शैला साहिबा का भी जाग जाएगा कुछ दिनों में। मैं अरे सुने, नहीं मेरा तो ज़मीर जागा हुआ है, मैं तो शुरू से पाकिस्तान के आईन के साथ हूँ। शहजाद इस तरह ये बात पॉइंट तो सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई फारूक सत्तार का ज़मीर जिस तरह जागा है, जहाँ जाकर जागा है, ये तो तब्दीली नजर आ रही ना। फारूक सत्तार का ज़मीर उस लम्हे से पहले तक क्यों नहीं जागा था जब उनको ठाकुर ले गए हैं, उसके बाद वो ड्राई क्लीन होकर आ गए। फारूक सत्तार का ज़मीर जागता ना। शैला से पूछे ना, 3 साल मैं खड़ा होकर असेंबली में कोई बात कर रहा था, बैक बेंच पे बैठता था, नहीं आता था। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें सर। मैं इस सवाल वापस आपकी तरफ रखता हूँ क्योंकि वो इम्यूनिटी वाला आपने जो है सही तरह जवाब नहीं दिया। मैं एक ब्रेक के बाद आपके सामने रखूँ एक सवाल, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक साहब, आपको क्या लगता है, आपका अंदाजा क्या है कि ला ताल्लुकी जेन्युइन है जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया अल्ताफ हुसैन साहब से या नहीं, और क्या आपकी जमात बैन के हक में है या नहीं? शहजाद साहब, मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल कर रहा होता हूँ, आप शहजाद साहब करते रहते, मुझे सवाल तो करने दें, उनसे बात करने दें, मैं आता हूँ आपकी तरफ पे। जी डॉक्टर तारिक साहब। शहजाद साहब, या तो फिर गुजारिश है कि एमक्यूएम के जो लोग यहाँ मौजूद हैं आप, और उसके बाद कहते हैं कि आता हूँ, फिर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा वक्त पिछले सेगमेंट में मैंने आपको दिया है, मुझे अगर सवाल कर लेने दें ताकि प्रोग्राम में तरतीब से मुझे चलाने देना प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। जी तारिक, मैं ये गुजारिश कर रहा था जी कि एमक्यूएम के जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का इजहार करें। जो इकदाम वो उठा रहे हैं, आइन को चेंज कर रहे हैं, झंडा चेंज कर रहे हैं, ना वो कायद कहते हैं ना वो बानी कहते हैं। कल जो है वो मेयर ने जो ख़िताब किया, जो वसीम अख्तर साहब नए उनके मेयर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं लिया। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो अपने आप को उनसे अलग करके अपनी उस जमात का जो एक सियासी एक उनका चेहरा था उसको लेके आगे चल रहे हैं। पॉलिटिकल फेस जिसको मैंडेट हासिल हो और जो आइन पाकिस्तान को मानती हो, जो आइन के साथ मुल्क के साथ वफादार हो, वो सब काबिल कबूल करेंगे। लेकिन अब देखना ये बात है कि क्या ये कुछ, जैसे आपने कहा, मामू बना रहे होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ मामू बनाना नहीं होगा बल्कि ये तो फुफा बनाना होगा, क्योंकि ये पूरा मुल्क, पाकिस्तान की एजेंसियाँ, तमाम सबकी नज़रें इस वक्त एमक्यूएम के ऊपर हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मुस्तकबिल में उनका लाएअमल क्या होगा। और अगर आप समझते हैं कि बैन नहीं करना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर वो अल्ताफ हुसैन को बिल्कुल, मैं तो कहूँगा छोड़ के नहीं, इसे कहते हैं डंप करना, दफन करना, इसे छोड़ना नहीं कहते। छोड़ने का मतलब ये होता है मैंने किसी को छोड़ भी दिया लेकिन सलाम दुआ फिर भी हो सकता है मेरे मैं उसे रखूँ। लेकिन वो अगर अल्ताफ हुसैन को, साबका कायद को सियासी तौर पर दफन करके एक नई बुनियाद रखना चाहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर उनको थोड़ा सा मौका जरूर देना चाहिए। ता वक्त ये कि वो अपने अमल से ये साबित ना करें ये सारा कुछ झूठ था और फ्रॉड था। डॉक्टर सगीर साहब, अगर डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके साथी साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके ख्याल में एक मौका मिलना चाहिए उनको, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को? फारूक सत्तार साहब पहले तो ये साबित करें ना कि अचानक से जहां वो गए हैं और उसके बाद उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई। अगर वो सच्चे हैं अपनी बात में, सबसे पहले तो अल्ताफ हुसैन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए। वो अल्ताफ हुसैन से दिन रात रब्ता कर रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को जो बावर करा रहे हैं वो उसके अंदर प्रूफ करें। वो शख्स पीआईबी के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से बाहर नहीं निकलता, उसके ओहदे मनसब उसकी मर्जी से होते हैं। वो छोड़ देना पाकिस्तान के अंदर जो MP MNA अल्ताफ हुसैन के नाम पे इलेक्ट हुए और जिन मनसब पे वो फाइज हुए, वो छोड़े, वो साबित करें कि जो हल्फ उन्होंने उठाया कि मैं अल्ताफ हुसैन का तायात वफादार रहूँगा और मैं अल्ताफ हुसैन को छोड़ूंगा,
तो अपने आप को जिस तरह से उसमें बुरा भला कहना, गालियां उसमें शामिल हैं, तो वो साबित करें, ओहदों को छोड़ें, मनसब को छोड़ें, तो मतलब अपने कंसाइंस अगर जाग गया है, एनी हाउ जाग गया है, तो साबित करना पड़ेगा। वो फारूक सत्तार को उज़ैर बलोच की तरह नहीं, फारूक सत्तार को आकर काम करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर सगीर साहब, अगर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं वो पीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उनके गुनाह माफ कर देना चाहिए, या फिर भी उनके ऊपर मुकदमा जो हैं या जो इल्जाम लगा है उसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, फारूक सत्तार साहब तो अभी तक जो अमल कर रहे हैं वो है घिनौना अमल। वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जो भी काम करेगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फारूक सत्तार का मैंने सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर वो पीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं, आपकी पार्टी में आ जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर उनके गुनाह माफ कर देने चाहिए सारे? फारूक सत्तार साहब प्रूफ करें पाकिस्तान से अपनी हुब्बुल वतनी को, और प्रूफ ऐसे नहीं हो सकता कि ठाकुर उठाकर ले गया और वापस आए तो अचानक उनका जमीर जाग गया। सर मैं यही कह रहा हूं ना कि क्या पीएसपी ज्वाइन कर ले वो तो वो प्रूफ काफी होगा आपके लिए? रिजाइन कर दें अपने मनसब से, फारूक सत्तार साहब छोड़ दें जिस ओहदे पे वो फाइज हुए हुए हैं, वो ओहदे छोड़े। उनके साथ जो लोग हैं, जो मनसब उन्होंने अल्ताफ हुसैन के नाम पर हासिल किया, वो छोड़े। प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को साबित करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं पीएसपी ज्वाइन करके भी तो साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है शैला साहिबा, एक आज बड़ी अहम बात हुई है, जो एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें आज ये कहा गया है, डीजी रेंजर्स साहब की तरफ से एक तजवीज़ दी गई है कि देखें हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी इकदाम भी उठाने पड़ेंगे। उसमें खासतौर पे जो एक डिफरेंस है अर्बन और रूरल सिंध में, वो खत्म करें, और वो खत्म हो सकता है अगर हम ये कोटा सिस्टम खत्म कर दें। आप इनकी बात से इत्तेफाक करती हैं या नहीं? देखिए, तजवीज़ तो कोई भी हो सकती है। तजवीज़ तो ये भी हो सकती है कि सिंध में आसमान से तारे तोड़ के लगाने चाहिए। तजवीज़ तो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि उसका पॉलिटिकल वे क्या होगा और किस तरह से ये काम होगा। और अब क्योंकि MQM ही की बात हो रही है तो उसमें वो कहते तो हैं, लेकिन नारे की हद तक। भुट्टो साहब ने जो कोटा सिस्टम दिया था वो 10 साल के लिए था। भुट्टो साहब को अपनी हुकूमत 4 साल में ख़त्म करनी पड़ी। उसके बाद मुसलसल MQM जो थी वो वफाक का हिस्सा रही, और कभी भी उन्होंने, क्योंकि ये फेडरल लेवल पे होगा, कभी उन्होंने वफाक में इस पे एक रेजोल्यूशन भी जमा नहीं की। तो ये एक सियासी मसला है जिसको मेरे ख्याल में सियासतदानों का डोमेन है। और दूसरी बात, मैं सिर्फ एक ये बात कहना चाहूँगी, आपका प्रोग्राम भी वाइंड अप पे है, कि हमने जो तारीख़ पढ़ी है उसमें हमने देखा कि वली ख़ान की पार्टी पे पाबंदी लगी, लश्कर जंगवी पे लगी, कम्युनिस्ट पार्टी पे लगी, सिपाही साहबा पे लगी, सबने नाम बदल के काम कर रहे हैं। अब ये मर्ज़ी है उन लोगों की कि नाम बदलने पे किस किस को अच्छा कह देते हैं, किस किस को नहीं, किसको अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो बातें थीं उसमें सब लोग थे शरीक, सब लोग शरीक थे। बस ये है कि कुछ लोग 3 साल पहले हट गए, कुछ अभी हट रहे हैं, लेकिन बातें तो सबको पता थी। जब 40-40 लाशें गिरती थी, सब कुछ होता था, तो काश एक लॉन्ड्री। मुझे ये बात नहीं पता, अभी जो आपने कहा कि तजवीज तो कुछ भी हो सकती है, तो जब आईने पाकिस्तान ने उस वक्त ये बोलता, आपके पीपल्स पार्टी के लोग वहां पे मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर। एक मिनट शहजाद, काश आईने पाकिस्तान जो है वो इतना मजबूत होता। काश हमारी अदालतें कहती हैं कि जिया साहब आप जबान और फिरके की बुनियाद पर पार्टियां नहीं बना सकते। काश वो कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं, मुझे गलत लगा रहे हैं भुट्टो साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, पता नहीं कि आपकी जमात के लोगों ने वहां डीजी रेंजर साहब को ये कहा कि तजवीज तो आपकी है, लेकिन तजवीज तो ये भी हो सकती है कि आसमान से तारे तोड़ के सिंध में लगा दें और वे आउट बताएं पॉलिटिकली। पता नहीं ये बात वहां पे की या नहीं की गई। इमरान इस्माइल साहब लास्ट कमेंट कर दें इस पे। मैं अपना तजज़िया दे रही हूं क्योंकि मैं टीवी पे ही देख रही हूं। इसके ऊपर बात भी सियासतदान नहीं करते। शैला ने भी अभी जवाब आपको नहीं दिया कि उनका क्या ख्याल है, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी MQM ने ये किया, वो फेडरल में थे, MQM ने तो इसके ऊपर सियासत की 30 साल। उन्होंने MQM ने तो ये इसके ऊपर बेवकूफ बनाया, 30 साल लगाई थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने इसको कोटा सिस्टम की कोई बात नहीं की। लेकिन मेरी पार्टी ने तो लाई 10 साल के लिए थी। आप क्या चाह रही हैं? मैं तो कह रहा हूँ कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए, मेरिट का निजाम कायम होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं वो बताएं, सिंपल सी बात करें, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है कि जी क्या आप कोटा सिस्टम को सपोर्ट करती हैं? जो बानी लीडर थे वो 10 साल के लिए लाए थे, तो आपकी भी तो हुकूमत है, इसके बाद आपने खत्म कर दिया। बहुत अरसा हो गया, खत्म कर दे। 3 हुकूमतें तो आपके आके चली गई, मेरा तो कहना है कि सब मिलके इसे बैठे खत्म कर दे। सही, खत्म कर दे, मेरिट बेस्ड सिस्टम सब मिलके बैठे खत्म कर दे। प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों हज़रात के प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। प्रोग्राम की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।